हेलो एवरीवन, मैंने कल आप लोगों को कॉम्पटन इफेक्ट कराया था और उस कॉम्पटन इफेक्ट में मैं केवल आपको उसमें आपकी जो वेवलेंथ थी वो मैं आपको निकाल के बता गई थी, ठीक है। और जो कॉम्पटन इफेक्ट था उसमें आपकी जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया था वो मैं आपको बता देती हूँ कितना था। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस फाइव, यही था, ठीक है। तो आपका कल ये निकल के आ चुका था। अब मैंने क्या कहा था, जो ये इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी मैक्सवेल कह रही हूँ मैं, ये आपकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट को। कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट आपका निकल के आ चुका है, इतना ही मैंने कल आप लोगों को कराया था और कुछ नहीं कराया था, ठीक है। तो आगे देखिए, इसे सबसे पहले आता है आपका केस फर्स्ट। इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, फाई जीरो होने का मतलब क्या है कि देखिए मैंने क्या कहा था, ऐसे फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन पर और फिर फोटोन तो उधर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, ठीक है। इसका जो एंगल एक्सिस है वो फाई है और ये क्या है, थीटा। इतना ही बताया था। अब फाई की वैल्यू जीरो हो गई, फाई जीरो होने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोटोन आया है फोटोन उसी डायरेक्शन में वापस चला जाए। तो उस केस में पाई क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो देखिए यहां से cos पाई बराबर, cos पाई की जगह जीरो रखो तो cos जीरो कितना होता है, वन। डेट मीन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन m0 c 1 माइनस cos जीरो की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, डेट मीन ये। तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा। डेट मीन अगर जो फोटोन जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में वो वापस चला जाए तो उस केस में आपकी जो क्या कहते हैं स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ की इक्वल होती है। लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, ये आता है, ओके, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या कहा। यदि फाई की वैल्यू जीरो है, देखिए दोबारा ये कलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आया था आपका और फिर मैंने उस केस में क्या कहा है, फाई की वैल्यू जीरो है। तो फाई की वैल्यू जीरो होने पे cos फाई cos जीरो बराबर वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर जीरो। दैट मीन लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा। इंसिडेंट वेवलेंथ आपके स्कैटर्ड वेवलेंथ के बराबर होती है और यही तो आपकी क्लासिकल थ्योरी कहती थी। क्लासिकल थ्योरी में तो यही कहती थी कि इंसिडेंट वेवलेंथ आपके स्कैटर्ड वेवलेंथ के इक्वल होती है। बट क्वांटम थ्योरी में ये केस है कि अगर फोटोन जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में वो वापस चला जाए, उस केस में वो अगर एक्सिस के साथ में 0 डिग्री एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिस डायरेक्शन में मान लो अगर ऐसे आ रहा है तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल देखोगे। और मैंने यहाँ स्टार्टिंग से ही वो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और किसी भी अपने मन की किसी भी डायरेक्शन में फाई एंगल बनाते हुए एक्स डायरेक्शन से जा रहा है, उस केस में अगर पाई की वैल्यू जीरो है तो आएगा आपका इंसिडेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू स्कैटर्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोगों को नोट्स मिले हैं या नहीं, क्योंकि आज मैंने सेंड कर दिए हैं नोट्स। आप लोगों को नोट्स मिले हैं या नहीं, कैन यू प्लीज टेल मी, जल्दी बताइए। आप लोगों को नोट्स मिले हैं या नहीं, मिल गए, ओके। सागर को भी मिल गए, प्रिंस को भी मिल गए, हर्षित क्यों, नोट्स मिल गए ना, ठीक है, चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, मिल गए तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर मिल गए हैं, ठीक है। केस फर्स्ट तो आपका ये हो गया। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड देखिए, अगर फाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, डेट मीन फोटोन ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुआ और ऐसे चला गया फोटोन, तो उस केस में एक्स एक्सिस का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। डेट मीन cos 90 cos फाइव, cos फाइव की वैल्यू कितनी है, फाइव की वैल्यू है 90 तो फाइव की जगह 90 लग गया, cos 90 की वैल्यू जीरो, ओके। तो जैसे ही यहाँ पे cos फाइव, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर एच अपॉन m0 c 1 माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा
h अपॉन m0c, ठीक है। और h अपॉन m0c का मतलब क्या है? अब h की वैल्यू देखिए आपके पास होती है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को क्या बोलते हैं हम? डेल्टा लैम्डा। और ये आया है आपका h अपॉन m0c, इसे हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसका नाम है ये कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए, h कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। रेस्ट मास, रेस्ट मास की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और c की होती है 3 इंटू 10⁸8। यही होती है वैल्यूज, ठीक है। तो आगे देखिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं डेल्टा लैम्डा को, तो आता है 0.242 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ आपकी h अपॉन m0c होती है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.242 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स तो हैं बट नोट्स के साथ साथ आपको पता होना चाहिए ना पढ़ क्या रहे हो, तो उसके लिए आप लोग ये कर लीजिए। हेलो, नमस्ते। और कुछ? चलिए, हो गया। केस थर्ड देखिए, कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू याद रखना, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है। बेटा एक मिनट, एक गलती हो गई। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जो है ना वो 0.0242 होती है। मैंने 242 लिखा था, ठीक है। तो 0.242, ठीक है, ये वैल्यू होती है। ओके, आगे देखिए, फाई की वैल्यू जब 180 डिग्री है, डेट मीन फोटोन आपका ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन से उसने कॉलिजन किया और अगेन वो ऐसे ही वापस आ गया, मतलब कि यहाँ से वापस नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन के बाद, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा पूरा? फिर 180 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में देखिए, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h अपॉन m0c 1 माइनस, अब देखिए cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन m0c लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ठीक है। तो देखिए आगे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डेल्टा लैम्डा होता है एंड 2h अपॉन m0c, तो डेल्टा लैम्डा 2 h अपॉन m0c की वैल्यू कितनी आई थी? 0.0242, तो ये हो जाएगी 0.0484, ठीक है। डेल्टा लैम्डा ये मैक्सिमम होती है, ओके, एंगस्ट्रॉम में आती है। एंगस्ट्रॉम की पावर कैन यू प्लीज टेल मी कितनी होती है? 9, 8, 10 कितनी पावर होती है? प्लीज टेल मी एंगस्ट्रॉम में, कोई बताएगा एंगस्ट्रॉम में कितनी पावर्स होती हैं? वो भी नेगेटिव में होती है। अब इतना तो बता दो कि 9 होती है, 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, कितनी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, ये मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। 10, 10, 10, ओके ओके ओके, 10 - 10 नहीं होती बेटा, 10 ही होती है, ओके। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने फाई के बारे में तो सब कुछ पता कर लिया कि फाई के केसेस क्या क्या हैं और किस डायरेक्शन में कम मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, कम मिनिमम होगी। मिनिमम तो कब है? जब आपकी वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में? 0, ठीक है।
और मैक्सिमम कब है, जब 180 है। ओके, तो वो तो हमें पता चल गई, बट हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा था, थीटा। तो वो थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो अगली जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लिखिए, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉम्पटन इफेक्ट में ही सब हेडिंग है, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्कैटर्ड होगा। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, फोटोन ऐसे आता है, इलेक्ट्रॉन पे कॉलिजन करता है, फोटोन तो ऐसे चला जाता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है वो होता है थीटा, और ये थीटा ही हमें अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कुछ इक्वेशंस लिखवाई थी पहले, फ्रॉम इक्वेशन 2, किसमें, कॉम्पटन इफेक्ट में इक्वेशन 2 निकालिए, जो कि मैंने आपको ये बताई थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फ्रॉम इक्वेशन जो 2 निकल के आई थी वो आई थी mvc cos थीटा h न्यू माइनस h न्यू डैश cos फाई। ये निकल के आई थी या नहीं, ये इक्वेशन 2 निकल के आई थी या नहीं, आप लोग प्लीज मुझे बताइए, आप लोगों को याद है या नहीं। और अगर नहीं है तो नोट्स ओपन करके देखिए, उसमें जो कॉम्पटन इफेक्ट है, उस कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर मैंने आपको जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराया है उसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है। पहले आप लोग ओपन करके देख लीजिए है या नहीं, उसके आगे ही मैं कराऊंगी। देखिए निकाल के, नोट्स ओपन कीजिए। हर्षित कहाँ चला गया? है, ठीक है। सिमिलरली देखिए, वहां पे इक्वेशन 3 भी है, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है वहां पे, देखिए, एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। ये भी है वहां पे इक्वेशन नंबर 3। देखिए, है ना, केवल निशांत को मिली है और किसी को मिली नहीं है। क्यों, नोट्स नहीं है आप लोगों के पास? और नहीं भी हो तो मैंने लिखाया तो था ही इतना। ध्यान से देखिए, होना चाहिए, अच्छे से देखिए। है ऋतिक का, ओके, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आ गई। ओके, तो अब नाउ डिवाइडिंग बाई इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए, करिए, एम वी सी साइन थीटा अपॉन, ये नीचे आएगा एम वी सी कॉस थीटा इक्वल टू, ये ऊपर आएगा एच न्यू डैश साइन फाई। अब देखिए, इसमें से एच कॉमन ले लीजिए, तो एच कॉमन लोगे तो न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, ये आएगा। एच से एच कैंसिल, एमवीसी से एमवीसी कैंसिल। ठीक है, आगे देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा बराबर, ये देखिए, न्यू डैश साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। ओके, ठीक है। अब देखिए,
न्यू डैश कॉमन ले लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू न्यू डैश साइन फाई। आप लोग नोट्स ओपन करके देख सकते हो उसमें ये है या नहीं। न्यू डैश न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस साइन सॉरी कॉस फाई, ठीक है। न्यू डैश से न्यू डैश कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन फाई अपॉन न्यू डैश माइनस कॉस फाई। आ गया। अब ये फाई की फॉर्म में आया है और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आया है, ठीक है। फाई और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आया है, बट हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी हटानी है, ठीक है। तो वो कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप लोग इतना लिख लीजिए या देख लीजिए, जो भी है आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। देखिए आपको नोट्स भले ही मिल गए, बट अगर आप या तो नोट्स खोल के बैठ जाइए तो आपको समझ में अच्छे से आता जाएगा, और नहीं अगर नोट्स खोल रहे हो तो जो मैं लिखा रही हूँ वो साथ साथ लिखते हुए चलो। थोड़ा टाइम भी मैं देती हूँ, ऐसी बात तो है नहीं कि मैं कंटिन्यू कराती हूँ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कोई हर्षित को कॉल करके पूछिए कहाँ गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्लास छोड़ के गया है। हो गया, आगे देखिए। तो इक्वेशन नंबर डाल देना 4, इक्वेशन 4। 2 और 3 तो वो हो ही रही थी, इसको 4 डाल दो, ठीक है। आगे देखिए, फ्रॉम कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस फाइव। ये इक्वेशन आती है कि नहीं, बट लैम्डा डैश कितना होता है c अपॉन न्यू डैश, और लैम्डा कितना होता है c अपॉन न्यू, होता है नहीं, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके ओके, ठीक है। चलिए आ जाएगा वो, कि क्लास में सो रही है और तो कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिए, लैम्डा डैश कितना हो जाएगा c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू बराबर h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस पाई, ठीक है। आगे देखिए, न्यू अपॉन सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय, क्योंकि हमें क्या चाहिए, न्यू अपॉन न्यू डैश चाहिए ना, तो न्यू अपॉन न्यू डैश चाहिए के लिए हमें न्यू अपॉन सी से मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए न्यू अपॉन सी का मल्टीप्लाई कीजिए, सी से सी कैंसिल, यहाँ तो क्या आ जाएगा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस सी से सी कैंसिल, न्यू से न्यू कैंसिल 1, ओके, इक्वल टू, अब देखिए एच न्यू अपॉन m0 c इंटू सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ओके, इतना आ गया। यहां से देखिए न्यू अपॉन न्यू डैश -1 उधर लेके जाओगे तो एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं अल्फा, एच म्यू अपॉन m0 c स्क्वायर एच लेट मान लिया,
ठीक है, तो देखिए न्यू अपॉन न्यू डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस फाइव आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। एनी इश्यू, किसी को कोई प्रॉब्लम बता दीजिए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो देखो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल तो कुछ है नहीं, बट फिर भी किसी को कोई इश्यू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पूछिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं है तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो। आगे देखिए, अब देखिए, पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। ठीक है, तो पुट दी वैल्यू फ्रॉम 5 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये देखिए tan थीटा, हमें थीटा ही तो चाहिए था, तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन फाइव अपॉन न्यू डैश की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस फाइव माइनस का कॉस फाइव। ठीक है, तो देखिए यहां से साइन फाइव, ये देखो 1 माइनस कॉस फाइव ऐसे की ऐसे रख दो, और ये अलग से रख दो, प्लस एल्फा 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर साइन फाइव, तो ऐसे एज इट इज, यहाँ क्या है 1 प्लस एल्फा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, हो गया, tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो इक्वेशन 6 represent of the direction of scattered electron. Equation 6 represent the direction of scattered electron. ठीक है, चलिए हो गया इक्वेशन 6 तक कंप्लीट। अब आ गई आपकी, देखिए आपने सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट किया, उस कॉम्पटन इफेक्ट में आपने कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, और जैसे ही आपको कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट मिल गया, आपने फिर उसकी कुछ कंडीशंस रखी, उस कंडीशन में आपने मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन फाइंड आउट की, उसके बाद में आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन निकाली। अब बेटा हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जिस इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से भागता है, ऐसे भागता है ना, फोटोन तो उधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से जाता है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में कॉम्पटन इफेक्ट में मैंने कहा था ना, कॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा सा बड़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो क्या है, आपने इक्वेशन फाइंड आउट की थी और हो गया था काम, लेकिन यहाँ इक्वेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें इसमें निकालनी पड़ी है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखिए, अब नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के पेपर होने हैं नहीं होने सेकेंड ईयर के अब, या फिर आप लोग, पढ़ा तो वैसे कुछ नहीं होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैथ्स का ही तो पेपर हुआ था एक, है ना, पढ़ाई की थी क्या, बताइए, पढ़ाई की थी या नहीं की थी।
अच्छा, आप लोगों को हो क्या गया है, कुछ लिख नहीं रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? चलिए हेडिंग डालिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हम क्लास को रिज्वाइन करेंगे, तो आप लोग ऐसा करिए, क्लास को लीव करते हैं और रिज्वाइन कीजिए क्लास को, ठीक है?